बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम और मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दी अरूज पर है और दहशत गर्द मुल्क दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान में जाफर एक्सरे के पाक फौज, पुलिस और निहत्ती अवाम को दहशत गर्दी का निशाना बना रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन, अगर माजी में नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स झूठे सच्चे साबित करके जाली फेक बनाकर ख्वाजा आसफ के मुताबिक नवाज शरीफ को इलाज के लिए एक 50 रुपए के एफिडेविट पर अदालत या हुकूमत ने नहीं, कमर जवेद बाजवा ने मिलाया था, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे और हर तरफ डॉक्टर एहतजाज पे हैं, पॉलिटिशियन एहतजाज पे हैं, वकला एहतजाज पे हैं, सहाफ़ी एहतजाज पे हैं, आम शहरी एहतजाज पे हैं। तो ऐसे में मुल्क में अमन कायम करने के लिए अडयाला जेल से में बंद, जो 1.5 साल से जेल में बंद है इमरान खान, जेल में बंद हमेशा माजी में सियासतदानों ने जब मांगा हुकूमत से डील मांगी या ढील, कभी कोई सऊदी अरब चले गया, कभी कोई लंदन चले गया और कभी कोई दुबई चले गया। आज लंदन में बैठा शख्स बानी पीटीए इमरान खान जब भी जेल में कहता है ना वो डील ना डील बल्कि 6 ऑफर्स एनआरओ ठुकरा चुका है और किताबें और बच्चों से बात करने की मांगता है। तो मुल्क में जिस जमात तरीके इंसाफ की 70% से ज़्यादा मकबूलियत है, उस शख्स को बुला के आल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जाती? नाज़रीन, क्या ये इतना ही मुल्क लावारस है? अगर एक सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता शख्स को लंदन भिजवाया जा सकता है प्लेटलेट जाली साबित करके, जो खुद माने वजीर दफा, तो अब मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए और चोरी थी बनने वाली हुकूमत मैंडेट से, वो हुकूमत जिसने अदलिया को दबाया, वो हुकूमत जिसने 26वीं तरमीम MPA अरकान असम्बली और सेनेटर को अगवा किया, वो हुकूमत जिसने शहीद अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज कराए, वो हुकूमत जिसने सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला, वो हुकूमत जो हर तीसरे दिन मुल्क में जिसकी वजह से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ, मुल्क की इकॉनमी तबाह हुई, महंगाई में इजाफा हुआ, वो हुकूमत क्यों नहीं इमरान खान को बुलाकर मुल्क में अमन का रास्ता करती, ताकि दहशत गर्दी का मिलकर तमाम जमातें मुतफिका तौर पर हल करें? ये तो कोई तरीका नहीं कि अपनी एक इक़्तिदार के लिए 25 करोड़ अवाम को दहशत गर्दों के हवाले कर दिया जाए। ये तो कोई तरीका नहीं कि हम दीगर ममालिक से, भारत से बात कर सकते हैं, हर मुल्क से बात कर सकते हैं और अपने लीडरों से नहीं। इसीलिए नाज़रीन, जेल में बंद इमरान खान से ने जेल से पैगाम दिया है इमरान खान ने कि ईद के बाद हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होगा। वो जानते हैं जेल में जो उनको मिलने आता है वो कौन भेजता है, किस लिए भेजता है, क्या पैगाम है। मेरा सबको एक जवाब है, नो डील, नो डील, नो एनआरओ, चोरी का मैंडेट वापस करो। ईद के बाद सबसे बड़ी खबर जब भी आती है नाज़रीन, अडयाला जेल से ही आती है। वजीर आज़म दे तो उस बयान को सुनता कोई नहीं, पढ़ता कोई नहीं, देखता कोई नहीं। सदर दे तो बेचारे से तकरीर नहीं की जाती, अल्लाह उनको सेहत, जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। आसफ अली जरदारी की बात कर रहा हूँ। अब ईद से पहले एक तरफ तो इमरान खान ने कहा है कि अदालतें मैं जानता हूँ आज़ाद नहीं है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जिंदगी के आखिरी कदम तक लड़ूंगा। अब गुज़श्ता रोज उनकी बहनों को, अलीमा खां को मुलाकात नहीं करने दी गई, बाबर अमान को मुलाकात कर दी। बहरहाल सलमान अकरम राजा ने कहा हम में कोई इख्तलाफात नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को ताकतवर हलकों ने जिताया, इलेक्शन हार चुके थे। पीपल्स पार्टी का सदर मुस्लिम लीग नून के वोटों से बना, मुस्लिम लीग नून का वजीर आज़म पीपल्स पार्टी के वोटों से बना। 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध और बलोचिस्तान में।
اور سندھ میں نہروں کے خلاف صدر خود آرڈر کرتا ہے 6 نہریں بنائی جائیں اور بعد میں خود ہی احتجاج کرتے ہیں. یہ فرینڈلی اپوزیشن کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اور بلاول بھٹو جب پہلے آل پارٹی کانفرنس تھی تو ایک معمولی سی شرط سی پی ٹی آئی کی کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنے دی جائے، لیکن حکومت نے نہیں کروائی. اب کہتے ہیں میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا بلاول بھٹو صاحب آپ حکومت ہے، آپ کی وجہ سے حکومت ہے اور صدر آپ کی وجہ سے ہے. ہر وقت ہر ایک کو نہیں لا سکتے. ملکی استحکام لانے کے لیے اہم حلقوں کو اب سوچنا ہوگا. حکومت کے تو بالکل عزائم سامنے آ چکے ہیں. انہیں اپنی حکومت کو طول دینا ان کا مقصد. عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنا. پہلے ٹرائل کورٹ میں 12 گھنٹے کے ٹرائل ہوتے تھے، اب تاحیری حربے ڈال کر گزشتہ روز عمران خان کا کیس لگا تھا. ان کے وکیل سلمان صفدر چند منٹ لیٹ ہوئے تو لاہور ہائی کورٹ سے جانے والے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب نے 2 ہفتے کی تاریخ ڈال دی. چند منٹ انتظار نہیں کر سکتے، لیکن سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ نے ہی 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر بھیجا تھا. اور جب وہ ملک سے آئے تھے، اشتہاری تھے، قیدی تھے، تو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول دیا تھا. عدالتوں کے فیصلے بھی تاریخ بن جاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے 45 سال بعد کہتے ہیں. فائز عیسیٰ جس نے تحریک انصاف سے اور الیکشن کمیشن نے بلہ چھینا تھا نشان، وہ کہتے ہیں اب میں کسی مقابلے میں آ گیا بقول متی اللہ جان کے. ناظرین یہ تو اب سب باتیں آپ جانتے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں اختر مینگل نے کہا کہ بہن بیٹیوں کو اٹھانے پر میں 28 تاریخ کو لانگ مارچ کروں گا. اس وقت ہر روز کوئی نہ کوئی 4-5 واقعات دہشت گردی کے ہوتے ہیں. اختر مینگل نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، بیٹیوں کو اٹھانے کی بات برداشت نہیں کریں گے. اس وقت بلوچستان پورے میں لوگ راتوں کو کیا دن کو بھی سفر نہیں کر سکتے. شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. مانور بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سیمی بلوچ کی ضمانت ہوئی تو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. کیا حیرت والی بات ہے کہ ہمارے حکمران اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ملک کی سلامتی پر بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. بھارت لابی کر کے پاکستان کے خلاف امریکہ میں ایسا بل لا رہا ہے جو پاکستان میں کسی بھی صورت قبول نہیں. ہم اپنے ملک کے اداروں کے خلاف ہرگز نہ کوئی بات برداشت کریں گے. تاہم اگر کوئی ادارے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو اس پر تنقید کرنا مناسب حق ہے. ادارے کی شخصیات عدالتوں میں بہت اچھے ہیں، اور پاکستان میں چاہے عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیس ہو، ہاں کچھ غلط لوگ ہیں تو ان پہ تنقید ہوتی رہے گی. ناظرین دوسری طرف آج گزشتہ روز سما ٹی وی میں 6 سال بیورو چیف ڈائریکٹر نیوز رہنے والے فرحان ملک کو عدالت میں جوڈیشل کر دیا گیا. بہتر تو یہ تھا. ان پر ابھی تک ایک سطر ثابت نہیں کہ انہوں نے ملک میں انتشار کیا پیدا کیا. ایف آئی اے نے عدالت نے انہیں جوڈیشل کیا، ایف آئی اے لے گئی. کیا دوبارہ گرفتار کیا جائے گا؟ کیا صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا کر او فیئر کر کے 50 سے زیادہ اگر ملک میں امن ہوتا ہے تو کر لیں؟ اگر جمہوریت کو ختم کر کے جعلی فارم 47 سے پاکستان ترقی کرتا ہے تو 3 سال میں تو یہ آپ کا تجربہ مکمل ناکام رہا. اگر 26ویں ترمیم میں عدلیہ کو کمزور کر کے عدلیہ کو من پسند فیصلے لے کر ملک ترقی کرتا ہے تو ملک میں تو انصاف کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. پوری دنیا فنڈامنٹل رائٹ پر پاکستان کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ شرم اگر تم کو نہیں آتی. کے پی کے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا. ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو ثالثی کا کردار کہتے ہوئے سوچنا چاہیے. ناظرین حیرت والی بات ہے کہ پنجاب کی وزیر اعظم محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب قابل احترام، انہوں نے پہلے سروس ہسپتال کے ایم ایس کو سسپینڈ کیا، جناح ہسپتال میں کر دیا. اس پر ڈاکٹروں نے سخت احتجاج کیا. جناح ہسپتال کے ڈاکٹروں کو تبدیل کیا، انہوں نے احتجاج کیا اور ایسی نعرے بازی لگائی کہ ہوش ٹکانے آ گئی. انہوں نے کہا اس کا دائرہ کار پورے ملک میں ہو جائے گا. پہلے ہی وکلا برادری 26ویں ترمیم میں اور انصاف کے تاخیر میں سڑکوں پر ہے، صحافی سڑکوں پر ہے.
पाकिस्तान की 80% मकबूल तरीन जमात इमरान खान सड़कों पर है, PTI सड़कों पर है, तावा मकतबा फिक्र है। दुनिया के इंडेक्स में पाकिस्तान में जमहूरियत और अदलिया दोनों जवाल पजीर हैं, इंसानी हकूक भी जवाल पजीर है। क्या अना और तकब्बर पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली से ज़्यादा है? हरगिज़ नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि चीफ इलेक्शन कमीशन सलमान सिकंदर जो भी उनका नाम है वो गैर कानूनी तौर पर अपनी सीट पे है, फौरी तौर पर हुकूमत अपोजिशन से मिलकर नया साफ शफाफ चीफ जस्टिस तैनात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करे, और 2 जो मेंबर हैं वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, सरकारी मराद से क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे मुल्क में शफाफियत पर उंगली उठ रही है। डॉक्टर मैंने बता दिया। दूसरी तरफ एक अहम तरीन खबर, इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में अहम हलकों में मैं खबर दे रहा हूं, मौजूदा हुकूमत से अहम लोग मुतमिन नहीं हैं, हरगिज मुतमिन नहीं हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करो। ऐसे में कुछ खबरें आ रही हैं, ताहम हुकूमत इसकी तरदीद कर सकती है कि क्यों ना नया इलेक्शन कमीशन ला के सियासी कैदियों को छोड़कर, सियासी इंतकाम को छोड़कर साफ शफाफ इलेक्शन करा के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आए और आकर मुल्क को भाग दौड़ संभाले, ताकि अहम फैसले किए जाएं और भारत जो पाकिस्तान को दहशतगर्द के तौर पर सामने पेश कर रहा है, दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब वतन अजीज के मफाद में काम करना होगा। नाज़रीन, आखिर पे गुजारिश ये करूंगा, सिमी बलोच को रिहा किया गया, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी को रोके, सच को नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे एक दोस्त ने बयान दिया है कि पाकिस्तान में इंसाफ के लिए ज़रूरी है। माजिद निज़ामी साहब ने एक ट्वीट किया है, अपना सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा सिंध बैंक ने ख्वाजा अनवर मजीद को हलाल इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद का इश्तिहार शाया करवाया है। सिंध बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की माशियत नुमाया खिदमात पर, जबकि हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक अनवर मजीद को समाजी खिदमात पर तमगा मिला। ख्वाजा साहब की असल खिदमात का तयन अभी जारी है। नाज़रीन, मनपसंद लोगों को नवाजना, ये चीफ जस्टिस मेरा होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह मेरा होना चाहिए, IG मेरा होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी नहीं, जो भी हो कानून के ताबे हो। कायदे आज़म ने इसीलिए कहा था कि तमाम सरकारी अफसर आइन और कानून के, जिस मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली होती है उस मुल्क पे कोई नहीं करता। अब राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो सालिसी करते हैं तो हमें कबूल है। पहले ये तो बताओ कि लाखों पर्चे पंजाब पुलिस में किसके कहने पर हो रहे हैं, झूठे लोगों को चलान कोर कर रहा है। FIA मखसूस सोशल मीडिया पर एतराज़ नहीं, शहीद अरशद शरीफ की किरदार कशी करने वालों, शहीद अरशद शरीफ से ईमानदारी से अल्लाह को हादर नादर जान के कह रहा हूँ, उससे बड़ा इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है ही कोई नहीं मेरी नज़र में। दूसरों में यकीनन होगा, वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान था, पाकिस्तान से इश्क करने वाला था, करप्शन से नफरत करने वाला था, उसके बारे में नामुनासिब ना करें। वो शहीद है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हम अपने फौज को क्यों प्यार करते हैं कि वो सरहदों पर हमारे लिए जानें कुर्बान करते हैं, उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं। एक कप्तान की उम्र 22-23 साल होती है। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का कोई शख्स फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। ये झूठा जाली प्रोपेगेंडा है जो सरदार एजाज साहब के, एजाज इसहाक साहब के सामने एक वकील साहब ने कहा कि लोग फौज को बुरा कहते हैं, नहीं, फौज से इश्क करते हैं। फौज के अगर कुछ लोग अख्तियार से तजावज़ करके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, खुद फौज कहती है कि हमारा कोई सियासत में किरदार नहीं, चंद लोगों पर तनकीद से पाक फौज सर का ताज थी। आर्मी चीफ की नाज़रीन वालदा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला हाफिज आर्मी चीफ को सब्र जमील करे और उन्हें जन्नत हो, क्योंकि मावां सब दियां सांझियां होंदियां, मावां ठंडियां छावां जिन्हां दे पैरां थल्ले जन्नत है।
ناظرین آخر میں یہ بات پھر کہوں گا کہ عمران خان کو باہر لا کر ملکی استحکام کے لیے مل کر فیصلہ کریں، اسی میں پاکستان کی مفاد اور ترقی ہے۔ ملک اس وقت تصادم کا نہیں، اتفاق کا ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔